हेलो गाइस एंड वेलकम टू द हाइलाइट्स ऑफ द एशेस फोर्थ टेस्ट मैच डे 5। जहां बहुत कुछ था दांव पर। क्या ऑस्ट्रेलिया यहां से टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सकती थी या फिर इंग्लैंड कर सकती थी पलटवार और 61 रन जो बचे थे उनके अंदर ऑल आउट करके मैच में रिजल्ट ला सकती थी। बट हुआ क्या, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं काले मेघा बादल तो बरसा हो, ये चाहती थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उन्हें ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाना ही था। और पूरी तरीके से मदद कर दी उनके लिए बादलों ने। बारिश होती रही और इंग्लैंड अब टेस्ट मैच ड्रॉ ही कर पाया 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया अभी एशेज में जीवित है। और अगर मैं बात करूं तो रिटेन करने वाला है एशेज, क्योंकि अगर इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच जीत भी जाता है तो 2-2 की बराबरी पे खत्म होगी एशेज की सीरीज, जिसमें जो पिछले साल की विनर थी जो कि ऑस्ट्रेलिया थी एशेज की, उनके पास ही रहेगी अब ये ट्रॉफी। तो क्या कुछ घटा डे 5 पे। और ऊपर से आपके रिक्वेस्ट पे मैंने सब्सक्राइबर के 5 सवाल उठाए, 3 सवाल उठाए, 5 में से 3 किए मैंने, जिनके मैं जवाब देने वाला हूँ। हर क्रिकेट जगत के हर फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं। 5 भी ले लूंगा अगर समय बचा तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में देखते हैं क्या है हाइलाइट्स ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच डे 5। सबसे पहले आपको पूरे टेस्ट मैच का ब्यौरा दे दूं कि क्या कुछ होने वाला था। हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसा जाएगा पांचवा दिन, क्या इंग्लैंड 2-2 की बराबरी कर पाएगा। ये सारे ओपन क्वेश्चंस थे जो कि अभी भी ओपन रहेंगे टिल द फिफ्थ टेस्ट मैच, जो कि खेले जाने वाला है किंगस्टन ओवल में, जहां पे इंग्लैंड कभी टेस्ट मैच नहीं हारता और ऑस्ट्रेलिया कभी वहां टेस्ट मैच जीता नहीं है। तो बहुत कुछ होने वाला है फिफ्थ टेस्ट मैच में। तो बहुत रोमांचक होगा फिफ्थ टेस्ट मैच, और इंग्लैंड चाहेगा 2-2 की बराबरी करे, वरना ऑस्ट्रेलिया 3-1 करके भी रिजल्ट निकाल सकता है, गजब का परफॉर्मेंस कर सकता है। तो चलिए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को पूरे टेस्ट मैच का एक रिकैप दे दूं क्विकली। तो प्लेइंग 11 क्या थी दोनों टीमों की वो बताऊंगा, और पहले बता दूं कि इंग्लैंड ने जीता था टॉस और किया था बॉलिंग का फैसला। इंग्लैंड की प्लेइंग 11: बेन डकेट, जैक क्रॉली, मोइन अली, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो 99, ये हमेशा याद रहेंगे, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की: उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन, ट्रेविस हेड, देन एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, देन पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क एंड देन जॉश हेजलवुड। तो ये थी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। बहुत अच्छी लग रही थी दोनों टीमें, बट इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा अहेड लगी इस पूरे टेस्ट मैच में, हम सभी जानते हैं। क्या कुछ घटा डे 5 पे मैं आप सभी को बता दूं। तो मैंने जैसा प्रिडिक्ट किया था कि चौथे दिन कम बारिश की चांसेस है, फिफ्थ डे पूरे दिन बारिश की चांस है, वही देखने को मिला। चौथे दिन कम बारिश की चांस थी तो सिर्फ 30 ओवर का खेल हो पाया, और वहीं फिफ्थ डे था कि 10-20 ओवर का खेल होगा, बट वो भी नहीं हो पाया, पासिंग शावर होने वाला था। बट वहाँ तालाब बन चुका है स्टेडियम में। अगर आप देखेंगे ये इमेज है जब इंडियन टाइम के हिसाब से 3:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला था। धीरे धीरे कवर हटे भी थे, लगे भी, और फिर फुल कवर लगाने पड़ गए, और पूरा ग्राउंड कवर्ड है। और वहाँ पे लेक्स बन चुकी हैं, इतना ज़्यादा पानी देखने को मिल रहा है हमें ओल्ड ट्रेडफर्ड के इस मैदान पर। तो पूरे टाइम बारिश होती गई, अंपायर्स ने अपडेट मांगते रहे, ऐसे पूरे काले बादल छाए रहे, कुछ नहीं कर पाई टीम, और पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया, और कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाया हमें। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आई, 2-1 से फिफ्थ टेस्ट मैच में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। वहीं इंग्लैंड ने एक ट्रिक मिस कर दी, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि क्या 10 से 15 ओवर ज़्यादा बैटिंग कर गया इंग्लैंड, जो कि नहीं करना चाहिए था। और हो सकता था वो 10-15 ओवर अभी जाकर के काफ़ी क्रूशल हो जाते, और हो सकता था 7-8 विकेट गिर जाते। और अगर मान लीजिए 9 विकेट गिर गए होते तो फिर फोर्थ डे का खेल एक्सटेंड हो गया होता। तो अगर वो एक्सटेंड हो गया होता, अंपायर थोड़ा और ज़्यादा उत्सुक रहते, तो मज़ेदार हो सकता था फोर्थ टेस्ट मैच। बट होता है ना कि आप कुछ बोल नहीं सकते। इंग्लैंड का डिसीजन अच्छा था बॉलिंग करने का, उनने बैटिंग सोच लिया था एक ही बार करना है, तो बहुत सारी प्लानिंग के बाद वो चीज़ हुई। तो क्वेश्चन उठाना काफ़ी आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है अगर आप एज अ कप्तान खेलते हैं तो दोनों टीमों ने अच्छा काम किया हुआ है। बट बात माननी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 टेस्ट मैच जीत कर ही वहाँ पे साबित कर दिया था कि वो ये एशेज जीतने वाले हैं। अभी तो थर्ड टेस्ट मैच में ही इंग्लैंड ने थोड़ी लड़ाई दिखाई थी, और फोर्थ टेस्ट मैच में लड़ाई दिखाई थी। तो मैं तो चाहता हूँ कि अब 2-2 की बराबरी पे खत्म हुई एशेज। भले ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम की चैंपियन थी, उनको रिटेन करने दो, बट इंग्लैंड को अपना ए गेम दिखाना पड़ेगा फिफ्थ टेस्ट मैच में कैनिंगस्टन ओवल में। तो पूरे टाइम बारिश देखने को मिली हमें डे 5 पे, जो कि हम क्रिकेट जगत से नहीं चाहते थे। तीनों सेशन में 0 ओवर 0 रन 0 विकेट्स, बारिश की इमेजेस चारों तरफ। सब क्रिक बस खोल रहे थे, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब तक हो रहा है, कब तक नहीं हो रहा मैच। सब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ देख रहे थे, और सभी को मज़ा आ रहा है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ अब देखने में, क्योंकि इंडिया ने समय पे ही बात करूँ तो सबको था कि अब तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ देखना ही पड़ेगा। बट इंडिया ने दिखा दिया कि क्यों देखना पड़ेगा। सिराज ने 5 विकेट का हॉल ले लिया वहाँ पर, और उसके बाद अभी T20 स्टाइल में खेल रही इंडिया टीम वहाँ पर भी तो सब ने मैच स्विच किया, चैनल चेंज किया, और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए चले गए, क्योंकि सबका पहला प्रायोरिटी एशेस था। ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड डे आपको पता ही है वेस्ट इंडीज़ ने कितना स्लो क्रिकेट खेला। सब चाहते थे एशेज हो, बट अब एशेज नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है। तो अब सब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच देख रहे हैं। तीनों सेशन पूरे धुल गए बारिश में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये मैच समरी एक और बार बता देता हूँ जहाँ पे मैच खत्म हुआ। 317 बनाया ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में, जहाँ 2 अर्शतक आए मिचेल स्टार्क के,
मिचेल मार्श के, माफ़ कीजिएगा, और मार्नस लाबुशेन के। 5 विकेट लिया क्रिस वोक्स ने, 2 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड के, मार्क वुड और मोइन अली के एक एक विकेट थे। इंग्लैंड ने एक ही बार बैटिंग की, 592 बनाए 10 विकेट के नुकसान पर, जहां जैक क्रॉली थे 189 रन स्कोरर, और 99 पर जॉनी बेयरस्टो नॉट आउट, जो रूट के 84, बेन स्टोक्स से 51। 5 विकेट हॉल यहाँ पर लिया जॉश हेजलवुड ने, 2 विकेट मिचेल स्टार्क के, एक एक विकेट मिला यहाँ पे कैमरन ग्रीन और पैट कमिंस को। मैच के मैन ऑफ द मैच भी जैक क्रॉली है, ये भी मैं आपको अभी से बता दूं। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया की, 215 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर, 71 ओवर्स की बॉलिंग हो चुकी थी। तो अगर आप देखें तो 71 ओवर भी बहुत अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड थी मैच में कहीं से भी इन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानस लाबुशेन का 111 का स्कोर, अगर वो शतक नहीं आया होता तो ईजिली ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकता था ऑन द डे 4। और खतरे की घंटी बज रही थी ऑस्ट्रेलिया के स्तर पर कि कहीं ये टेस्ट मैच हार ना जाए, और डिसाइडर टेस्ट मैच पहुंच जाता फिर कैनिंगस्टन ओवल में, जहां रिकॉर्ड बहुत ख़राब है ऑस्ट्रेलियन टीम का। तो उसके बाद 31 था हाई स्कोर मिचेल मार्च का, जो कि खेलते हुए नजर आ रहे थे। और अगर यहाँ पे मैं बॉलिंग की बात करूँ तो मार्क वुड 3 विकेट ले चुके थे, एक विकेट था क्रिस वोक्स का, जो रूट का एक विकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो बाकी 3 टेस्ट मैच में विकेट ले रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड, उनको कोई विकेट नहीं मिला, और जिमी एंडरसन फिर से फ्लॉप हो गए। तो ये थी मैच समरी डे 5 की। 61 रन से ट्रेल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, बट इन दी एंड फोर्थ टेस्ट मैच हो चुका है ड्रॉ। अब बढ़ेंगे फिफ्थ टेस्ट मैच की ओर। तो उसकी प्रिडिक्शन अभी से मैं आपको दे दूं, ये है छोटी सी क्रिस्प तरीके से आप सभी के लिए कि मेरी क्या प्रिडिक्शन है फिफ्थ टेस्ट मैच की। तो पहली चीज़, पहला प्रिडिक्शन, इंग्लैंड विल विन दिस टेस्ट मैच। इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था मैं इस एशेज में, करता रहूँगा, भली 2-2 की बराबरी पे ख़त्म हो और शेयर्ड होगी, बट इन दी एंड जाएगी वो ऑस्ट्रेलिया के नाम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछली बार की चैंपियन थी। दोनों टीमें एक एक चेंज करने वाली प्लेइंग 11 में, ये भी मैं अभी से ही बता रहा हूँ आपको। और ये फोर्स चेंज एक तरीके से मान लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कमी नज़र आई अपनी गेंदबाजी में। ना उनके पास एक स्पिनर था, और दो दो ऑलराउंडर रखे जिनको बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर पाई अच्छे से ऑस्ट्रेलिया। मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है कैमरन ग्रीन को फिर से बाहर का रास्ता देखने को मिले। एम खुन्नमन, जो कि एक गजब के प्लेयर हैं, वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर टॉड मर्फी खेलते हुए नजर आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट बहुत ऑब्वियस है, जो कि है इंग्लैंड के लिए, कि इंग्लैंड से अब जिमी एंडरसन मुझे मुश्किल लग रहा है, और उनका ये लास्ट एशेज़ था इंग्लैंड की ज़मीन पे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से 2 साल क्रिकेट और खेल सकते हैं इंग्लैंड के लिए जिमी एंडरसन। स्टुअर्ट ब्रॉड का भी लगभग यही है, अब उनको बैटन पास करना पड़ेगा टू द यंग बॉलर्स। तो हो सकता है इन दोनों का ये लास्ट एशेज़ देखने को मिला है हमें। मोइन अली भी एक नाम है जो जिनका आखिरी एशेज़ है, ये अब पूरी तरीके से श्योर है। और अगर मैं फिफ्थ टेस्ट मैच की बात करूँ तो जिमी एंडरसन नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, ये मुझे भी कंफर्मेशन लग रही है। उनके जगह पे जो चेंज हो सकता है वो ओली रॉबिन्सन, अगर फिट हो चुके हैं तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कोई पुख्ता सबूत के साथ नहीं बता रहा हूँ आपको। या फिर जॉश टोंग खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि एक और ज़बरदस्त पिक हैं, जिनको खिलाया गया था दूसरा टेस्ट मैच। तो ये दो चांसेस हैं कि जिमी एंडरसन की जगह प्लेइंग 11 में ऐड होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ख़राब रिकॉर्ड है किंगस्टन ओवल में, ये मैं आपको बता चुका था, बहुत शुरुआत से बोल रहा हूँ। इंग्लैंड की बात करूँ तो लगभग 90% इनका विनिंग परसेंटेज है इन दिस किंगस्टन ओवल मैदान। तो यहाँ पे गजब का परफॉर्मेंस आने वाला है इंग्लैंड की तरफ से। जॉनी बेस्टो का यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कोर हैं, प्लस यहाँ जिमी एंडरसन के बहुत विकेट हैं, बट ये फाइनली फिफ्थ टेस्ट मैच मुझे नहीं खेलते हुए नजर आएंगे जिमी एंडरसन। बात करें कौन जीतेगा टेस्ट मैच, तो मैं जो पूछ रहा था आपको बता रहा था इतने समय से, इंग्लैंड का सपोर्टर हूँ तो इंग्लैंड को ही जिताऊंगा। तो 2-2 की बराबरी पे ये एशेज खत्म होगी, और ट्रॉफी रिटेन करेगा, इतनी छोटी सी जो ट्रॉफी होती है उसको रिटेन करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन फॉर द डे 5। समय आ चुका है, 3 क्वेश्चन पिक करता हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी ने पूछे हैं मेरे से 3 सवाल, मैं अपने फ़ोन पे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो कमेंट में पहला सवाल आया है कि वाई इंग्लैंड इज़ प्लेइंग बेसबॉल क्रिकेट इन दिस टेस्ट फॉर्मेट। ओके, तो पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं आप सभी को कि क्यों इंग्लैंड ये बेसबॉल खेल रहा है। तो इसका सीधा साधा जवाब ये है कि अगर आप देखें कि ये डब्ल्यू जब से शुरू हुआ है, डब्ल्यू के अभी तक 2 फाइनल हो चुके हैं। 2 फाइनल मतलब 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से आपने इंग्लैंड का नाम नहीं सुना होगा कि इंग्लैंड ने कोई ट्रॉफी जीती है फिर फाइनल तक पहुंचे हैं। तो उनका ये मोड इसीलिए चेंज हुआ है। तो इसलिए मैं पहले का इजी आंसर दे रहा हूँ आपको कि उनको अपना फॉर्मेट बदलना था, थोड़ा अलग स्टाइल में खेलना था टेस्ट मैच, ताकि वो भी डब्ल्यू का फाइनल खेल सके। तो वो इसीलिए इनका प्रोसीजर आया है। प्लस इसमें बहुत बड़ा हाथ ब्रेंडन मैकलम का है, प्लस बेन स्टोक्स की थिंकिंग का है। दोनों एग्रेसिव हैं, हम सभी जानते हैं, इसलिए ये मोड आया है। वरना जब जो रूट थे और इनके पिछले कोच थे तो वो एकदम क्लासिकल टेस्ट मैच खेलते थे, ये हमने हमेशा से देखा है। तो इसका सीधा सा सवाल का पहला जवाब मैंने दे दिया कि क्यों इंग्लैंड खेल रहा है बेसबॉल। इसी में एक एडिशनल आपको एक और जवाब दे देता हूँ कि इंग्लैंड ही वो टीम है जिसने 350-400 रन बनाना रेगुलरली शुरू किया 50 ओवर्स में। और ये कब किया, क्योंकि एक बार 50 ओवर वर्ल्ड कप में उनको नेदरलैंड्स ने हरा दिया था, एक बार बांग्लादेश ने हरा के बाहर किया था वर्ल्ड कप से। तो उसके बाद से उन्हें उस टाइम पर भी अपना मोड ऑफ क्रिकेट चेंज किया था, स्टाइल ऑफ क्रिकेट चेंज किया था। तो इसीलिए उन्होंने अभी भी ये क्रिकेट चेंज किया है। चलिए आप पूछ लेते, अभी दूसरा सवाल जो है उसको पिक कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल आ रहा है इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के क्वेश्चन रिलेटेड। सो इट इज़ अ क्वेश्चन लाइक वाई India is also playing T20 in the
थी वेस्ट इंडीज़ टूर। ओके, तो सेकंड सवाल अभी रिसेंटली आया, आप सभी ने जो मुझसे पूछा है कि इंडिया अब T20 क्यों खेल रही है टेस्ट मैच में। तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा प्रिडिक्शन देखा होगा डे 4 का, तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि अगर वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया इंडिया ने जल्दी, तो लगभग 6 से 7 सेशन बचेंगे, जिसमें से 2 से 3 सेशन इंडिया खेलना चाहेगा और पूरा फिफ्थ डे बॉलिंग करना चाहेगा और ऑल आउट करना चाहेगा वेस्ट इंडीज़ को, क्योंकि उनको रिजल्ट के लिए खेलना है। और वेस्ट इंडीज़ आप जानते हैं कि उनको कोई नाता नहीं है कि WTC का फाइनल खेलना है, उनके लिए ड्रॉ भी जीत होगी इंडिया जैसी टीम के सामने। बट इंडिया इतना ईजी जाने नहीं देगा टेस्ट मैच, इसीलिए इंडिया T20 खेल रहा है और गजब खेल रहा है, देख करके मज़ा आ रहा है। तीसरा सवाल पे करते हैं। तो तीसरा सवाल है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंजरी इन टीम इंडिया। ओके, तो तीसरा सवाल है कि इंजरी कंसर्न कैसे चल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह फिट हो चुके हैं, वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। KL राहुल का भी रिहैब अच्छा चल रहा है। वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी है ऋषभ पंत ने। ये 4 प्लेयर थे। अगर आपको एक और कोई प्लेयर का पूछना है तो मैं बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही 4 खिलाड़ी जो हमें चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। तो बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद पंत लगभग फिट हो चुके हैं, फिर श्रेयस अय्यर फिट हो चुके हैं बैक इंजरी से, और KL राहुल फिट हो चुके हैं। तो ये चारों मैंने आपको अपडेट दे दिए। चौथा सवाल आप सभी के लिए आ रहा है, आप जो पूछ रहे हैं वो ये है कि इंडिया इतना बड़ा टूर्नामेंट क्यों खेल रहा है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ओके, सो देखिए, अगर मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं तो एक टाइम आता है पूरे साल के क्रिकेट में जब इंडिया को अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट देना होता है। तो वो इंडिया रेस्ट कब देती है, जब सीनियर प्लेयरों को जब रेस्ट देना होता है, तब ऐसी छोटी सीरीज़ की जाती है जहाँ पर यंगस्टर्स को भेजा जाता है हमेशा से टूर पर। बट इस साल ऐसा क्यों हुआ है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इतनी फुल पैक्ड सीनियर टीम भेजी गई है, वो इसीलिए क्योंकि जब इंडिया आई WTC खेलने, तो उसके पहले 1 महीने का आराम, उसके बाद 1 महीने का आराम, और उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा क्रिकेट है नहीं। तो इंडिया टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना वेस्ट इंडीज़ जाया जाए, क्योंकि IPL के बाद WTC खेला, 1 महीने का आराम हुआ, तो अभी बहुत क्रिकेट खेला नहीं इंडिया टीम ने, इसलिए इंडिया टीम की मेन सीनियर प्लेयरों ने डिसाइड किया कि हम ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाले हैं। हाँ, इसके बाद आयरलैंड जाने वाली है इंडिया, जहाँ पे आपको ये सीनियर प्लेयर नहीं दिखेंगे। वहाँ पे हार्दिक पांड्या तक नहीं है, जो कि अभी वनडे टीम और T20 टीम में जुड़ने वाले वेस्ट इंडीज़ से। तो ये था रीज़न कि क्यों खेलती है इंडिया वेस्ट इंडीज़ से। उसका अगर मैं जवाब दे दूँ, तो ये छोटे देश, मतलब इन द साइज़, इन द अमाउंट, इन द बजट, उस सेंस में बोल रहा हूँ, बाकी सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। तो इनके पास कम बजट होता है, तो इंडिया BCCI इनके साथ क्रिकेट खेल के इनको फंडिंग देने का काम करता है। ब्रॉडकास्टर का पैसा मिलता है, स्पॉन्सर्स का पैसा मिलता है, तो उससे क्रिकेट ग्रो होता है वेस्ट इंडीज़ में, और लोगों को पता चलता है कि इंडिया खेल रही है, तो लोग देखते हैं। हम जैसे लोग TV पे देखते हैं उसकी TRP, उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग के जिसके पास प्लेटफॉर्म के पास राइट होते हैं, वो सारा पैसा BCCI के पास जाता है, और कुछ परसेंटेज फिर वेस्ट इंडीज़ में जाता है, फिर वो इंडिया भी रखता है। तो उससे वेस्ट इंडीज़ को भी बहुत फ़ायदा होता है। सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को भी नहीं, आयरलैंड जैसे देश हो जाए, नेदरलैंड्स हो जाए, जो ये छोटे क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशन है, जिनको थोड़ा ग्रो करवाना चाहते हैं, मोटिवेट करवाना चाहते हैं, उनके लिए स्टेप होता है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा स्टेप मुझे लगता है। बट एक क्वेश्चन ये अभी भी आप लोगों का सही है कि इस सीरीज़ पे सीनियर प्लेयरों को नहीं भेजना था, एकदम मीडियम टीम भेजनी थी। भले भले ही सीनियर्स को खेलना था, बट थोड़ी एवरेज प्लेयरों को भी भेजना था। बट इंडिया टीम ने वो करके दिखा दिया। जायसवाल, ईशान किशन, मुकेश कुमार, इन सबको खिला दिया टेस्ट मैच। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा हार्म नहीं था। जो भी इंडिया टीम कर रही है वो सही कर रही है। तो ये 4 सवाल मैंने पिक किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जवाब दे दिए होंगे और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो आप भी ऐसे सवाल पूछ सकते हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट UK पे, और कमेंट कर करके मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा लाइव आपके जवाब दे दूंगा टाइम टू टाइम। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ कवर करेंगे हम इसी एशेज़ का फिफ्थ टेस्ट मैच का डिटेल एनालिसिस, और उसके बाद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 3 वनडे और 5 T20 के डिटेल एनालिसिस के साथ, जहाँ दूंगा फ्री में ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।